ये कौन है? सर ये मेरा मुंह वाला भाई है, इसको मैं ऑफिस दिखाने लाई थी। अच्छा, तो आप इन्हें घुमाने लेके आए थे? हाँ, ये घूमने फिरने की जगह है या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस है? हाँ, जो आप अपने भाई को यहाँ पर घुमाने के लिए लेके आई हैं? आप एक काम कीजिए, आप ना अपनी पूरी फैमिली को लेके आइए यहाँ पर घुमाने के लिए। एक एक कैबिन दिखाएंगे उनको हम, क्योंकि हम यहाँ पर काम करने तो आते नहीं है, घूमने आते हैं। हाँ, हॉलीडे एंजॉय करने आते हैं ना हम तो। सर ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है और आप इतना गुस्सा कर रहे हो। अच्छा, तो आपको ये बड़ी बात नहीं लग रही है ना? तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर ना एक टिकट काउंटर लगा देता हूँ, तो सब लोग आएंगे यहाँ से टिकट लेंगे और घूमेंगे फिरेंगे पूरे ऑफिस में, है ना? क्योंकि हम लोग तो पागल हैं, हम लोग तो यहाँ पे काम करने के लिए आए नहीं है, ऑफिस दिखाने के लिए आए हैं सबको। देखिए सर, आप मेरे भाई के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अच्छा, तो मैंने तुम्हारे भाई के सामने तुमसे थोड़ा सा कह दिया तो तुम्हें इंसल्टिंग फील हो रहा है? हाँ, और कल जो तुमने सुशाल की माँ के सामने उसकी इतनी बेइज्जती करी, इतना सब कुछ सुनाया, तो सोचो उस बेचारे मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर क्या बीती होगी। क्या मतलब? बेटा खाना। अरे माँ, आप? बेटा तूने बताया ही नहीं तेरी नाइट ड्यूटी है, तो पूरी रात यहाँ भूखा रहता। तो बस मैं तेरे लिए खाना बना कर ले आई, तू खाना खा ले। अरे माँ, आप क्यों परेशान हुए? अच्छा, आपने खाना खाया? अरे मैं तो घर जाकर खा लूँगी, बस तेरे लिए बना कर लाई थी। नहीं नहीं, अब आप आए हो ना खाना लेके, तो मेरे साथ ही बैठ के खाओ। चलो। पर बेटा तेरे ऑफिस में। अरे नहीं नहीं, ऑफिस वाले बहुत अच्छे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आ जाओ। बेटा हम इस तरह से तेरे ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे हैं, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं माँ, ये ऑफिस वाले ना सब बहुत अच्छे लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप आराम से खाना खाइए ना। सुशाल ये क्या चल रहा है? वो मैम, मेरी माँ ना मेरे लिए खाना लेके आई थी, तो बस 2 मिनट खाना खाने के लिए बैठ गए थे यहाँ पे। एक काम करती हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लंगर लगवा देती हूँ, अपनी पूरी फैमिली को ले आना और यहीं बैठ के आराम से खाना। आप मेरे बेटे को कुछ मत कहिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, वो तो मैं बस इसके लिए खाना बना कर ले आई थी, बस ये खाना खिलाती ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आंटी एक बात बताओ, आपके बेटे के अंदर तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, क्या आप भी अपनी अकल बेच कर आई थी क्या? आपको पता भी है इस सोफे पे कितने बड़े बड़े क्लाइंट आकर बैठते हैं, अगर वो अचानक से आ गए और उन्होंने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया कि तुम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हो, तो हमारे ऑफिस की रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल जाएगी। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर हमारा? और अगर आप दोनों को खाना ही खाना था तो आप गेट पे खाना खा लेते ना, यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? आ गए यहाँ पर अपना मुंह उठा के दोनों के दोनों। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो बाहर यहाँ से। बस बस मैम, ज़्यादा मत बोलिए आप। माँ कोई बात नहीं, हम बाहर बैठ के खा लेंगे, चलिए आप। हमने सुशाल को सिर्फ इतनी सी बात पर कि वो अपनी माँ के साथ इस सोफे पे बैठ के खाना खा रहा था, तुमने सिर्फ इतनी सी बात पे सुशाल को इतना सब कुछ सुना दिया? हाँ, अरे उस बेचारी की गलती क्या थी? सिर्फ इतना ही कि वो इस सोफे पे बैठ के अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था। हाँ, तुमको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि उसको कितना बुरा लगा? हाँ, वो तो शुक्र है उसने सुबह होते ही मेरे को बता दिया सब कुछ, वरना मुझे तो इस बात का कभी पता भी नहीं चलता। और तुम्हें पता है, सुशाल जॉब छोड़ के जाने वाला था, वो तो मेरे कहने पर वो रुक गया, वरना वो ये जॉब छोड़ के चला जाता, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन सर वो तो सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो वो यहाँ बैठ के खाना कैसे खा सकता है? ज्योति, मेरे लिए सारे एम्प्लॉइज एक बराबर है, चाहे वो तुम हो या पियोन या फिर वो सिक्योरिटी गार्ड। तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए था, और अगर तुम किसी से इज्जत से बात करोगी ना, तभी सामने वाला बंदा तुमसे इज्जत से बात करेगा। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। सॉरी सर, आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा और ना ही आपको कोई शिकायत का मौका मिलेगा। आई होप ज्योति तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी ये बात। एंड मिस्टर सलमान, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट मुझे इनको समझाने के लिए एक यही तरीका सही लगा, तो बस इसलिए मैंने कहा। और हाँ ज्योति, अब एक काम करो, अपने भाई को इस ऑफिस में अच्छे से घुमाओ, सब चीज़ दिखाओ, और कैफेटेरिया में कुछ खिला पिला के भेजना। एंड यू मे गो नाउ। थैंक यू सर।